नमस्कार। वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। आज चर्चा करेंगे वास्तु में भूमि का आकार, भूमि का रंग, भूमि की गंध, भूमि का रस और भूमि की दशा, जिसको दिशा कहते हैं, वर्ण व्यवस्था के आधार पर कौन से वर्ण को, कौन सी भूमि चुननी चाहिए, जिससे कि उस वर्ण विशेष को वो भूमि अति शुभ फलदायक हो और सुखद जीवन की अनुभूति और एहसास करवाने में वो भूमि सहायक हो। इसके लिए वास्तु में एक सिद्धांत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वास्तु का मतलब या वास्तु का जहां निर्धारण हुआ उस समय वर्ण व्यवस्था को आधार माना गया था और 4 प्रकार के वर्ण उस समय प्रचलित थे जब वास्तु का प्रारंभ हुआ। आज चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में ब्राह्मण वर्ग के लिए किस प्रकार की भूमि और भूमि की कौन सी दिशा होने से उनको बहुत फायदा होता है। वर्तमान में बहुत सारे व्यक्ति मुझे ये दिशा सूट नहीं करेगी, मुझे वो दिशा सूट नहीं करेगी, ऐसे भ्रम पाले रखे हैं। वर्ण व्यवस्था का मतलब पहले था कि जो आप कार्य कर रहे हैं वही आपकी जाति कहला रही है। वर्तमान में जातिगत व्यवस्था आ गई है, तो जातिगत व्यवस्था को भुला करके आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं उस काम को आधार मान करके हम चर्चा कर रहे हैं ब्राह्मण वर्ग की। ब्राह्मण वर्ग के लिए जो सबसे उच्च कोटि की दिशा है वो दिशा है उत्तर दिशा। यानी कि ब्राह्मण वर्ग को अगर अपने भवन का निर्माण करना है तो उसको उत्तर दिशा में भवन ओपन होना चाहिए। उसको प्रावधान में रख करके करेंगे तो ज्यादा सुखद होगा। दूसरा, जमीन का जो रस होता है, जमीन की मिट्टी को जब हम चखते हैं तो उसमें एक प्रकार का स्वाद आता है, उसको रस कहते हैं। मधुर स्वाद की जो भूमि होती है वो ब्राह्मण वर्ग के लिए अति उत्तम भूमि होती है। तीसरा भूमि का प्रकार है गंध से। किसी भी प्रकार की आप जमीन पे जाएंगे तो वहां एक प्रकार की आपको सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू महसूस होगी। वो कभी कभी दुर्गंध भी होती है। तो वो जो गंध है वो ब्राह्मण वर्ग के लिए घृत गंध यानी कि घी के जैसी खुशबू वाली जमीन होती है, तो उनके लिए अति शुभ होती है। चौथा है रंग। ब्राह्मण वर्ग के लिए जो जमीन मानी गई है वास्तु में, शास्त्रों में अति उत्तम जमीन वो है श्वेत वर्ण। जमीन में दूर से देखेंगे तो हल्का सा श्वेत रंग दिखाई देगा और आकार को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना दिशा है, रस है, गंध है और रंग को दिया गया है। तो ब्राह्मण वर्ग के लिए जो भूमि का आकार बताया गया है वो है वर्गाकार। लंबाई और चौड़ाई में समानता लिए हुए अगर कोई भूमि होती है और खासकर वो ब्राह्मण वर्ग उसका यूज करता है तो जमीन उनके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होती है। वास्तु में 4 प्रकार के वर्ण हैं। इस वीडियो में अपने चर्चा की है ब्राह्मण वर्ग की। आगे ये चर्चा जारी रहेगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी उपस्थिति जय माता दी के रूप में अवश्य दर्ज कराएं। जय माता दी। धन्यवाद।